नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोधाभियोलुके लाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो दुर्तिगोप्या यशोदधियोलोकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो दुर्तिगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुगं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सात्तकं नेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखककण्ठा स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेखककण्ठा स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दस्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यामप्यन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्त्यजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषितज्ञेषु भक्त्यजितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा नाचान्यं वृणेऽहं वरिष्यदपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरस्तां किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्तधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देवदामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःखजालाप्तिमगनम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं गृहाणेषु मामज्ञम् इदक्षिदृशा कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं गृहाणेषु मामज्ञम् इदक्षिदृशा कुबेरात्मजो बद्धमूर्तेव यद्वत् त्वामोचितो भक्तिभजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाममे प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाममे प्रयाच न मोक्षे ग्रहो मे दामोदरेह नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिधामने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तोभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं
लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् यशोदाभियोलोकैलादवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या यशोदाभियोलोकैलादवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृतगोप्या हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे श्री दामोदर अष्टकम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। सभी हरे भक्त जय। हरे कृष्णा। अभी टाइम है, अगर आप भावार्थ बताना चाहे, बोलना चाहे। अभी तो आज कोई ज्वाइन ही नहीं हुआ, 3 बजे के पहले कोई ज्वाइन नहीं करता है। शायद मैसेज नहीं देखा होगा, या तो माता जी मैं तो पहले ही मैसेज सेंड किया था लोगों सभी को। देखते हैं, आप भावार्थ बोलो, देखते हैं, नहीं तो हम दोबारा डाल देंगे। हरे कृष्णा। भावार्थ फर्स्ट। जिनके कपोलों पर दोदुल्यमान मकरांकित कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अपराकृत चिन्मय धाम में परम शोभ्यमान है, जो दद, जो दधी भात दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उनसे भी अधिक वेगपूर्ण दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को मैं वंदना करता हूँ। सेकंड पैराग्राफ का भावार्थ है। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल है, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। भावार्थ 3। जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट में अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं, उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बारंबार वंदना करता हूँ। चौथा पैराग्राफ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ है, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोग भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आप ये बाल गोपाल स्वरूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। भावार्थ 5। हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण
श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंबु फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत्य शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर, हे प्रभु परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख मुंह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतः आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर कर मुझ पर अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए एवं मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। नेक्स्ट है, हे दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, बहुत सुंदर निकल। हरे कृष्ण। देखिए 3 बज गया, भी लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। चलिए मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपा कदा मह्यं ददाति स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं श्रीरूपं साक्षातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण ललता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्ति कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशाति विषितारिणी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगोबराय ते गौराविर्भाव भूमि स्तम निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरेतिषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे थे और इसकी भूमिका प्रस्तावना वगैरह हमने पढ़ी और आज हम इसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो ये शेयरिंग हो रही है। जी माता जी। चलिए, तो अभी तक हमने सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के षट गोस्वामियों के बारे में पढ़ा कि षट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय थे और उनमें प्रधान थे रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी का परिचय भी हमने पढ़ा। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी 2 भाई थे, उनके बारे में पढ़ा। रूप गोस्वामी ये लिख रहे हैं और भक्ति रसामृत सिंधु उन्हीं के द्वारा रचित है। और उनके लिखने का कारण भी उन्होंने सबसे पहले मुख्य कारण उन्होंने यही बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने का उनको आदेश था। उन्होंने उनको इसकी का आदेश दिया था और उसके लिए उन्होंने उनको तैयार भी किया था। तो अपने गुरु के आदेश के अनुसार वो लिखना चाहते थे। और इसके अलावा जो भक्तगण हैं उनको एक तो सारे बद्ध जीवों को गोस्वामी बनाना चाहते थे और इसके अलावा जो भक्तगण हैं तो उनकी कभी प्यास नहीं बुझती है और वो जानना चाहते हैं क्या कि भगवान की भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी प्यास बुझाने के लिए भी उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक लिखी। और उसमें भी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने कहा कि ये तो इतना बड़ा सागर है, भगवान की भक्ति के रस का सागर इतना बड़ा है कि उसको पूरा दिखा पाना मुश्किल है। तो खाली एक बूंद मात्र से आप भक्ति रस का आस्वादन कर सकते हैं, उसको उन्होंने कोशिश की है। और फिर हमने अंत में ये भी पढ़ा कि भक्ति रसामृत सिंधु को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, 4 लहरों में। जैसे कि समुद्र को पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के उसमें बांटते हैं, वैसे इस भक्ति रसामृत सिंधु भी एक सागर है। वो भक्ति के रस का सागर है, भक्ति रस के अमृत का सागर है। उसको भी उन्होंने 4 लहरों में बांटा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। और जो पूर्व की लहर है वो पहले अध्याय से 19 अध्याय तक है। उसके बाद आती है दक्षिण की, 19 से आगे। उसके बाद पश्चिम की, उसके बाद उत्तर की। तो हमारे कोर्स में खाली पूर्व की लहर है, उसमें 1 से 19 अध्याय है, जिसमें हम ये जानेंगे कि भक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उसमें आज हम पहला
चैप्टर पढ़ेंगे उसमें शुद्ध भक्ति सेवा के लक्षण बताए गए हैं कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं। और ये लक्षण की भी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 29वें अध्याय में कपिल देव जो है अपनी माता देवहूति को शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। पूरा उनका चैप्टर जो है 29वां चैप्टर 29, 30, 31 सारे चैप्टर ऐसे हैं। उसमें कपिल देव भगवान जो है भगवान कपिल देव के रूप में कर्दम मुनि और देवहूति माता के घर में पुत्र के रूप में जन्मते हैं और अवतार लेते हैं और फिर वो अपनी माता को पूरा भक्ति का ज्ञान देते हैं। तो ये 29वें अध्याय में उन्होंने फिर भक्ति के लक्षण बताए हैं अपनी माता को कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं। तो उसके बारे में उसमें से थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या हैं। तो वो यही कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, वो भौतिक लाभ या दार्शनिक चिंतन की कोई कामना नहीं करते हैं। इवन वो किसी से कुछ मांगते भी नहीं और खाली मतलब वैसे तो जो भगवान के भक्त होते हैं भगवान से ही कुछ ना कुछ याचना करते हैं, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी चीज की कामना नहीं करते हैं भगवान से। इवन जैसे हम सब बद्ध जीव हैं तो हम लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करें, किस लिए? कि हम इसके भौतिक जगत के भव सागर से, जन्म मृत्यु के सागर से पार हो जाएं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें इसकी भी कामना नहीं होती कि वो भगवान के धाम में जाए या उनको क्या मिले। वो खाली भगवान की शुद्ध सेवा करते रहना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहना चाहते हैं। वो कहते हैं किसी भी योनि में हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी लोक में हो, लेकिन बस हमें भगवान की सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तो उसमें ये तक कहते हैं कि 5 तरह की मुक्ति होती है कि पहली सायुज्य होती है जिसमें भगवान के साथ तदाकार होते हैं। दूसरी होती है सालोक्य कि मतलब भगवान के साथ उनके लोक में रहें। फिर होती है सारूप्य की भगवान जैसा रूप मिले। फिर होती है शाष्टी की भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो। और फिर 5वीं होती है सामीप्य की भगवान का साथ मिले। तो इस तरह की से 5 मुक्ति है। उसमें बद्ध जीव तो या जो शुरू का भक्त होता है तो वो तो फिर भी याचना करता है कि हमें भगवान का साथ मिल जाए या भगवान का में रूप मिल जाए, कि भगवान का क्या साथ, मतलब फिर भी वो मुक्ति की चाहत रखता है। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें मुक्ति की चाहत भी नहीं होती। वो खाली भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रहना चाहते हैं, उसी में उन्हें संतुष्टि मिलती है और उन्हें कुछ नहीं। तो ये शुद्ध भक्ति का एक बहुत बड़ा लक्षण है। और इसके अलावा भी उन्होंने शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं और उनमें से 6 लक्षणों के बारे में हम जानेंगे। ये 6 लक्षण क्या है? पहला है क्लेशग्नि। क्लेशग्नि का मतलब कि ये शुद्ध भक्त का नहीं, शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि क्लेशग्नि मतलब जो हमारे जीवन में किस तरह के क्लेश होते हैं उन सबको अगर जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो उसके सारे क्लेश तत्काल नष्ट हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। शुभदा सब प्रकार से कल्याण करने वाली होती है। साधना भक्ति पूरी तरह से निष्ठा में प्रकट होना। फिर मोक्ष लघुता कृत मतलब शुद्ध भक्ति को मोक्ष भी को भी तुच्छ बना देती है। जैसे हमने बताया कि 5 तरह की मुक्ति होती है, किसी मुक्ति की मोक्ष की कोई भी कामना नहीं रहती, उसको भी वो तुच्छ बना देती है। भगवान की भक्ति ऐसी चीज है। सुदुर्लभ कि भगवान की शुद्ध भक्ति परम दुर्लभ है, जो किसी किसी को ही प्राप्त होती है, ये भाव से उत्पन्न होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि 4 लहरों में बांटा, उसकी पूर्व की लहर में हमारे कोर्स में है, उसको भी उन्होंने 4 भागों में बांटा था। हमने पढ़ा था कि पहला तो है साधारण भक्ति, फिर साधना भक्ति की साधन के द्वारा भक्ति की जाए। तीसरी होती है कि जब साधन भक्ति का अभ्यास करते हैं
तो वो फिर हमारे अंदर भाव उत्पन्न होने लगता है, और भाव जब उत्पन्न होता है तो भगवान की तुष्टि के लिए सारे कार्य करते हैं। हमारा मन हर तरह से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, भगवान की तुष्टि के लिए लगा रहता है। तो फिर वो भगवान जिसके साथ भी हम ज्यादा रहते हैं और भगवान उसकी परवाह करते हैं, उसके प्रति प्रेम बढ़ाते हैं, तो फिर भगवान लास्ट है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, भगवान की प्रेमा भक्ति में। तो यहाँ बताया कि जो सुदुर्लभ भगवान की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान से कुछ भी मांगो भगवान सब कुछ दे देते हैं, लेकिन भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? कि भगवान अपने भक्त को बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान अपने भक्त का दुख नहीं देख पाते हैं। वो भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं कि भक्त को किसी तरह का कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी भक्ति है। तो इसलिए भगवान भक्ति जल्दी जल्दी नहीं देते। कोई मांगता है कि हमें घर दे दो, हमें बेटा दे दो, हमें परिवार दे दो, हमें पत्नी दे दो, पति दे दो, कुछ भी मांगो सब देते हैं भगवान, लेकिन भगवान भक्ति आसानी से। तो यही है सुदुर्लभा। सुंदरानंद विषमा शुद्ध भक्ति अपने आप में दिव्य आनंद प्रदान करने वाली होती है। जो शुद्ध भक्ति करता है उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। फिर है छठा, श्री कृष्ण आकर्षणी, कि ये कृष्ण को आकर्षित करने वाली होती है, शुद्ध भक्ति होती है। यही एक साधन है जो हमारी प्रेम भक्ति को बढ़ाता है, भगवान को आकर्षित करने के लिए। जैसे कहते तपस्या करो, योग करो, ज्ञान लो, नहीं चिंतन करो, ये सब चीजें एक किनारे हो जाती है। भगवान से जो शुद्ध भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति से भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो भगवान को आकर्षित करने वाली है। अब इसी को हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्लेशग्नि, क्लेशग्नि भक्ति कष्ट से मुक्ति देती है, वो समर्पण की रक्षा करता है। वर्तमान और पिछले पापों का कारण, पाप अज्ञानता के कारण, परिपक्व और अपरिपक्व परिणामों के कारण होते हैं। पाप पूर्ण गतिविधियों की श्रृंखला जो पीड़ित आत्मा को जीवन भर खींचती है। ये तो चीजें उन्होंने बताई कि जो भगवान के आगे पूरी तरह से समर्पण करता है तो उसकी भगवान रक्षा करते हैं। और जितने भी हमारे वर्तमान के या पिछले जन्मों के पाप होते हैं, उनके कारण जो हमको कष्ट मिलता है, उन सब से छुटकारा मिलता है, कष्ट सारे हमारे जाते हैं। फिर पाप के बारे में बताते हैं कि पाप क्या है। पाप अज्ञानता के कारण होता है, और ये परिपक्व भी होते हैं और अपरिपक्व भी होते हैं। मतलब पाप भी कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके कारण होते हैं। तो परिपक्व क्या होते हैं, अपरिपक्व क्या होते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं, जैसे हम कोई कार्य कोई पाप करते हैं तो उसका हमें तुरंत दंड मिल जाता है। जैसे चोरी की और हमें तुरंत पकड़ लिया गया और हम उसको उसका दंड में दे दिया गया, तो वो तो परिपक्व है। वो मतलब वो उसका फिर अगर वो हो गए तो उसका दंड मिल गया तो वो पाप वहीं खत्म हो जाता है। कुछ होते हैं परिपक्व, तो उनका हमें दंड नहीं मिलता, तो उसको हमें जन्म जन्म तक हमारे साथ रहता है। कब हम उसको दुख भोगना पड़े पता नहीं होता। कि जैसे हम सोचते हैं कि हम कोई चोरी कर रहे हैं, कोई पाप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि किसी ने हमें देखा तो नहीं, तो और हमें दंड भी नहीं मिला। जब हमें किसी ने देखा नहीं, कोई पकड़ नहीं पाया, तो हमें कोई दंड भी नहीं मिला, तो हमने सोचा कि हम सुरक्षित हो गए। लेकिन नहीं, भगवान जो हमारे हृदय के अंदर परमात्मा रूप में है, वो सब चीज नोट करता है। कोई बाहरी इंसान नहीं देख रहा, लेकिन वो सब चीज वो देखता है और वो नोट करता रहता है। तो उसके पर हमें अगर दंड नहीं मिला, तो हमें कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में उसका दंड भोगना पड़ता है। तो इस चीज से आप लोग हमेशा वो रहे कि जो जिस चीज जो हमने गलती की, अगर उसका दंड मिल गया, कभी मत घबराइए कि हाँ हमें दंड मिल रहा है, हमने हमने ऐसा गलत किया और उसका हमें दंड मिल रहा है। दंड मिल जाए ठीक है, दंड मिल गया, वो पाप वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन जिसका दंड नहीं मिलता है, तो वो भगवान की डायरी में नोट हो जाता है, और वो हमें कभी ना कभी उसको भोगना ही पड़ता है।
तो इस तरह से पाप कर्म दो होते हैं, एक तो कहा प्रौढ़ मतलब परिपक्व, और एक अपरिपक्व। तो इस तरह से हमने पाप के बारे में जाना। तो जो ही ये पता चल जाएगा कि त्यों ही बंदी हाँ, जो अगर हमने चोरी की या कोई भी अपराध किया तो उसका पता चल गया तो तुरंत हमें बंदी बना लिया गया, हमारे पाप कर्म वही वही हमको कष्ट मिल गया, लेकिन फिर हमें पर उसके लिए आगे कुछ भोगना नहीं होता। इस प्रकार पाप कर्मों तथा कष्टों की श्रृंखला बनी रहती है, और बद्ध जीव इन पापों के कारण जन्म जन्मांतर तक कष्ट उठाता रहता है। वो अपने वर्तमान जीवन के, विगत जीवन के, वर्तमान जीवन और जो भूतकाल में हो गया विगत जीवन, उसके पाप कर्मों के फलों के कारण ही कष्ट भोगता है। हम कहते हैं भगवान सारे कष्ट हम ही को देते हैं, भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। कष्ट हम अपने पापों के कारण भोगते हैं, और फिर वो पाप करता है, जब नई योनि मिलती है फिर वो पाप करता है, फिर वो अगले जन्मों के लिए कष्ट भोगने के लिए अपने को तैयार कर लेता है। तो इस तरह से वो हमेशा कष्ट भोगता रहता है, और ये गलत कार्य करता रहता, पाप करता रहता, और अनेक जन्मों में तक कष्ट झेलता रहता है। और जब कोई किसी जीर्ण रोग से पीड़ित होता है, या किसी मुकदमे में फंस जाता है, या किसी निम्न कुल में जन्म लेता है, या अशिक्षित रह जाता है, या बदसूरत दिखता है, तो ये सब क्या है? ये हमारे प्रारब्ध है, जो हमने पहले जन्म में किए हैं पाप, उनके फलों का असर होता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमें क्यों बीमारी आई है, हमें क्यों हम किसी मुकदमे में फंस गए, हमारे तो कोई ऐसा काम नहीं था, क्यों मुकदमे में फंस गए, क्यों हम, भगवान ने सबको सुंदर बनाया, हमको क्यों बदसूरत बनाया, हमें क्यों लंगड़ा लूला बनाया, कोई अपाहिज होता है, कोई कैसा होता है, कोई अंधा होता है, कोई काना होता है। तो वो सिर्फ हमारे पाप कर्मों के फल होते हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए। ऐसे विगत पाप कर्मों के फल जिनके कारण हम इस समय कष्ट भोगते हैं, और वर्तमान पाप कर्मों के कारण हम भविष्य में भी कष्ट भोगेंगे, किंतु इन समस्त पाप कर्मों के फल तुरंत समाप्त हो सकते हैं। कैसे? ये भक्ति के द्वारा, शुद्ध भक्ति के द्वारा। अगर हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं, तो ये सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। तो ये बताते हैं कि इसका मतलब प्रमाण भी है, अलग अलग जगह है, कि श्रीमद् भागवतम में भी इसका उदाहरण है कि भगवान कृष्ण उद्धव के लिए को दिए गए उपदेश से संबंधित है। वो कहते हैं कि उद्धव से कि मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि के समान है, जिसमें असीम ईंधन डालो तब भी वो राख हो जाता है। हमने पहले भी बताया था, भक्ति की तुलना अग्नि से की गई है। अग्नि में जितना भी ईंधन डालते जाओ वो सब राख हो जाता है। ऐसे भगवान की भक्ति है। भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव से कि उद्धव जी से, उद्धव उनके भक्त थे, उद्धव जी से कहते हैं कि मेरी भक्ति तो ऐसी है कि मेरे जो इस भक्ति को प्राप्त कर लेता है तो उसके सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। तो मतलब हम वर्तमान और पिछले जन्मों के भी पाप के फल भोगते रहते हैं, उसके लिए हम सुख दुख झेलते रहते हैं। अच्छे कर्म किए उसके सुख मिलेगा, बुरे कर्म किए तो उसका हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम इन सब कष्टों से दूर होना चाहते हैं तो इसका बहुत आसान उपाय है कि भगवान की शरण ग्रहण कर ले। अगर भगवान की शरण ग्रहण कर लेते तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई भी 9 प्रकार की भक्ति करता, भले ही वो कुत्ते खाने वाले परिवार में पैदा हुआ, वो तुरंत यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। ये भगवान, ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 33 उसमें बताया है। और ये भी कपिल देव ही अपनी माता देवहूति से बताते हैं। कहते हैं कि जो नवधा भक्ति हम लोगों ने पढ़ी है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम वाला, तो वो नवधा भक्ति में से कोई एक भी चरण को अपना लेता है तो भगवान की भक्ति कर लेता है,
तो वो जो है वो भले ही निम्न कुल में जन्मा हो, जैसे कुत्ते खाने वाला परिवार, जो कुत्ता खाता है परिवार, कुछ लोग कुत्ते का मीट खाते हैं, तो चांडाल परिवार कहलाता है। तो वो उस परिवार में भी जन्मा हो, लेकिन अगर भगवान की भक्ति में आ जाता है, नवधा भक्ति में से कोई एक चरण भी अपना लेता है कि भगवान का श्रवण करे, भगवान की महिमाओं का या कीर्तन करे या भगवान का स्मरण, तो हमेशा निरंतर स्मरण करता रहे। जैसे प्रहलाद महाराज थे, वो असुर कुल में जन्मे थे, लेकिन उनका एक पल भी ऐसा नहीं जाता था कि भगवान का स्मरण छोड़ दें, तो उन्हें भक्ति मिली। तो जो लोग भी अगर ऐसी भक्ति कर लेते हैं, कोई भी एक चरण भी अपना लेते हैं, तो कहते हैं उन्हें तुरंत यज्ञ करने के योग्य, यज्ञ करने का योग मतलब ब्राह्मण के, शुद्ध ब्राह्मण के गुण उसमें आ जाते हैं कि शुद्ध ब्राह्मण जैसे यज्ञ कर सकता है। जैसे सूत गोस्वामी थे, सूत गोस्वामी जो है ऐसे कुल में थे कि उनको यज्ञ करने की अनुमति नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनके पिता क्षत्रिय थे और माता उनकी ब्राह्मण थी। तो ऐसे कुल में जो जन्मे होते हैं तो उनको ब्राह्मण योग्यता नहीं मिलती। लेकिन उन्होंने क्योंकि भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली थी, भगवान की शरण ग्रहण कर ली थी, तो वो व्यासपीठ पे बैठने के योग्य हो गए थे। तो इस तरह से बताया कि जो भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेता है तो वो यज्ञ करने के योग्य बन जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने बताए हैं पापों के बारे में कि जो पाप होते हैं अविद्या के, अज्ञान के कारण, जिसको किसी तरह का ज्ञान नहीं होता है तो वो कोई काम करता है और वो उसका बीज पड़ता है, उससे पाप होता है, वही क्लेश पैदा करते हैं, उसे वही हमको कष्ट देते हैं। पहले हमारे हमारे अज्ञान होता है, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है और हम पाप कर ले, तो ये हमारे अंदर बीज पड़ा और फिर हमने पाप किया, पाप किया और पाप किया है तो कभी ना कभी तो फलीभूत होगा ही होगा। जैसे बीज अंदर पड़ा है देखिए, तो अंकुरित होगा, पेड़ भी बनेगा। तो ऐसे ही अगर हमने पाप किया तो वो आज नहीं तो कल, अगर अभी पकड़ लिए गए तो अभी हमें दंड मिलेगा, अगर हम नहीं पकड़ा गया तो हमें वो हमारा बीज अंदर पड़ गया, वो कभी ना कभी हमें क्लेश देगा, कभी ना कभी हमें कष्ट देगा ही देगा और कभी ना कभी वो फलित होगा। यहाँ बताया अविद्या ज्ञान, तो ये बीज पापी इच्छाएं, हमारी गलत इच्छाएं अंदर से उत्पन्न होती जिससे हम पाप करते हैं, और वो अगर प्रकट हो गए तो ठीक है, इच्छा और उसकी प्रतिक्रियाओं की उपस्थित का चक्र है। अगर अव्यक्त प्रतिक्रियाएं जो पता नहीं चली तो फिर तो वो बाद में पापी स्वभाव बन गया और बाद में वो फलीभूत होगा। लेकिन अगर वो पता चल गया, प्रकट प्रतिक्रिया हो गई, तो फिर उसका कष्ट हमें तुरंत भोगना पड़ेगा। मतलब इसका कष्ट हमें भोगना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमें भोगना है। इस जन्म में नहीं तो हमें 10 जन्म बाद भी भोगना पड़ सकता है। जैसे धृतराष्ट्र जी थे तो उन्होंने 100 अंडे उन्होंने तो 50 योनियों के बाद सब उनके पुत्र हुए और 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो ये जो है, ये ऐसा नहीं है कि हम आज पाप कर रहे हैं तो हम अभी नहीं हमें देखा गया तो फिर इसका भुगतान हो गया, नहीं। ये भगवान जो नोट करते हैं तो उसका कभी ना कभी इसका कष्ट हमें भोगना ही पड़ता है। दूसरा लक्षण बताया है शुभदा। शुभदा दुख कम होने से शुभता बढ़ती है। जब हमारे कष्ट कम होते हैं, जब भक्ति में आते हैं तो हमारे कष्ट कम होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि क्लेशदायिनी है, क्लेश क्लेश क्लेशों को खत्म करने, क्लेश अग्नि, क्लेश को खत्म करने वाली। जब क्लेशों को खत्म करने वाली तो हमारे कष्ट कम होते हैं। जब हमारे कष्ट कम होते हैं तो शुभता बढ़ती है, यानी कि हमारे जीवन में सारे शुभ लक्षण आते हैं, सारा कुछ अच्छा अच्छा होता है। जो कुछ बुराई है वो बुराई सब कट गई और फिर अच्छा अच्छा होता है, वो शुभता कहलाता है।
यानी कि मंगलकारी। ये दोनों पूरी तरह से निष्ठा में प्रकट होते हैं। शुभता का अर्थ है सभी का कल्याण, आनंद, सब तरह से कल्याण होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, आनंद मिलता है, ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्म को प्राप्त करने वाला सुख मिलता है, कृष्ण भावनामृत का सुख। कैसी क्या है का सुख सर्वोच्च और शाश्वत, ये सुखों में से बढ़कर दो में मिलता है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। शुभता जो है वो हमको सारे कष्टों से हरण होता है जब, तो हमें फिर सुख मिलता है, हर तरह का आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। और हम भगवान की भक्ति में आते हैं, कृष्ण भावनामृत में आते हैं, तो हमें जो सुख मिलता है वो शाश्वत होता है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, और उससे बड़ा कोई सुख नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति मिल गई तो वो शाश्वत है, वो कभी मिटने वाली नहीं है। ये सुखों से बढ़ के दो में मिलता, पता नहीं क्या है, ये बाद में देखेंगे। मायावादी वापस चटाई पर आते हैं, रिश्ते की कमी के लिए गतिविधियां, योगी सिद्धियां केवल सूक्ष्म भौतिक अनुभव और इसीलिए अस्थायी और आत्म पोषक नहीं। कामिस मतलब जो कामना से करते हैं कोई, तो किसी भी समय बाहर निकाला जा सकता है, खोल के वश इधर के। अच्छा हाँ, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मायावादी होते हैं, मायावादी किनको कहते हैं? जो भौतिक चीजों के प्रति उनका रुझान होता है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। जो अपनी इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, अगर इंद्रिय की तृप्ति के लिए अगर अच्छे काम भी करें, मान लीजिए कि समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, स्कूल बनवा दिया है, गरीबों की मदद कर दी है, तो अपने हिसाब से वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं होता है, तो वो उसका क्या होगा? पूर्ण कर्म होगा। तो फिर वो भले ही उच्च लोक में चले जाएं, लेकिन फिर वापस चटाई पर आते, चटाई मतलब फिर इसी धरती पे आते। और रिश्ते की कमी के लिए गतिविधियां, रिश्ते के लिए गति, ये तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा है। कुल मिला के इसको हम पढ़ते हैं कि ये इसमें क्या है कि जो लोग जो हैं हर तरह के कल्याण का कार्य करते हैं, चाहे समाज के लिए, जात के लिए, राष्ट्र के लिए, परिवार के लिए, इस तरह का कार्य करते हैं। यहाँ तक कि विश्व मतलब पूरे विश्व की सहायता के लिए कार्य करते हैं, हर तरह का अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा कार्य होता है वो इस भौतिक जगत के लिए, और इसलिए ये चीज जो है हमको सर्वोच्च सुख, शाश्वत सुख नहीं प्रदान करती। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं, हमने चाहे परिवार के लिए किया, चाहे समाज के लिए किया, चाहे राष्ट्र के लिए किया, किसी के लिए भी किया, जब हमारा अंत होता है, हम शरीर छोड़ते हैं, तो ये सारी जो कुछ भी है खुशियां यही छूट जाती। जिसके लिए भी किया, हमने परिवार के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया, हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग डाली, कार खरीद ली, सब सारे सुख की, लेकिन क्या है, हमारा शरीर खत्म हुआ, सब कुछ हम यही छोड़ के चले गए। कोई चीज भी हमारे लिए शाश्वत नहीं होती, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं तो वो हमारे लिए शाश्वत होती है। वही एक चीज है जो हमारे लिए शाश्वत है, जो हमारे शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे साथ जाती है। तो कहते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि मनुष्य जाति को सर्वोच्च अगर सुख, शाश्वत सुख, सर्वोच्च लाभ पहुंचाना है, तो वो कृष्ण भावनामृत है, भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति के अलावा कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो हमको पोषित कर सके, जो हमें सर्वोच्च सुख प्रदान कर सके। और ये आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित हो सकता है, जो भी इसका फल चख ले। जैसे किसी को भी भक्तों का साथ मिल जाता है,
तो अगर भगवान के कीर्तन में बैठ गया तो कीर्तन में आनंद आने लगता, फिर वो भी कीर्तन करने लगता है, कीर्तन करने लगता है, करते करते उसका उसमें वही लगन लग जाती है, फिर उसको वो भगवान की महिमाओं का गुणगान सुनता है, फिर उसको भगवान से प्रेम होने लगता है, फिर सोचता है हम भी क्यों नहीं अपने घर में लड्डू गोपाल ले आए, क्यों हम ना भगवान की सेवा करें, क्यों ना हम मंदिर हो जाया करें। तो इस तरह से उसका प्रेम बढ़ता जाता है और फिर वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है। लेकिन यही है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कैसे पूरे विश्व में फैलाया जाए, ये सब कार्य हम लोगों का है, क्योंकि भगवान की भक्ति ऐसी है कि उसी से हमें सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, सारे सुख मिलते हैं। लेकिन जब तक हम जानते नहीं, हम आते हैं इस भौतिक जगत में, तो भौतिक चीजों को देख के हमारा मन इतना वो बेकाबू हो जाता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं और इन्हीं चीजों में लग जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं माया के चक्कर में और भगवान को भूल जाते हैं। तो हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। फिर तीसरा बताया सुदुर्लभ। सुदुर्लभ के मतलब जैसे हमने बताया कि सब कुछ मिलता है, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी है कि भगवान भक्ति जल्दी जल्दी नहीं देते हैं। भगवान की भक्ति इसीलिए नहीं देते कि भगवान अपने भक्तों के दास बन जाते हैं। हमारे अपने प्रयासों से अप्राप्य, न तपस्या से, न तप से, न कामना से संभव नहीं। कृष्ण इसे देने से हिचकिचाते, भाव अवस्था में प्रकट होते हैं, शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त। अच्छा, ये तो फिर दूसरा आ गया। तो वो एक किस लिए, क्योंकि भगवान फिर अपने भक्तों के दास बन जाते हैं, भक्तों के दास बन जाते हैं। तो फिर तो भक्तों अगर हर किसी के को भक्ति मिल गई, हर किसी के दास बन गए, तो भगवान किस किस का करें। इसलिए भगवान जल्दी जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में भिन्न प्रकार की तपस्या होती हैं। अलग अलग लोग तपस्या करते हैं और तपस्या करके भौतिक इच्छा से रहित होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम सोचे घर छोड़ के हम जाके जंगल में तपस्या करें, लेकिन हमारा मन, जब मन नहीं शुद्ध है, तो हमारा मन फिर इच्छा करेगा, अरे बच्चे हमें याद कर रहे होंगे, देखो बच्चे पता नहीं कैसे हाल में होंगे, हमारा परिवार कैसे हाल में होगा, हमारी अपनी भावनाएं जो है फिर वो हमें इधर खींचेंगी। तो हम फिर भक्ति नहीं कर सकते, हम भगवान की भक्ति ऐसे नहीं कर सकते। तो ये तपस्या करना, ये सब चीजें बेकार हैं। ये बस मेन यही है कि अगर भाव अंदर आ गए, भाव अवस्था में प्रकट होते हैं। जब अगर भाव आ गए कि हाँ भगवान ही, अगर हमने ये समझ लिया, जैसे ईशोवास्य नियम में हमने पढ़ा कि जो कुछ भी है भगवान के द्वारा बनाया, भगवान के द्वारा नियंत्रित है, सब कुछ भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है, भगवान का ही है, तो हम क्यों ना भगवान से प्रेम करें। जब ऐसी भावनाएं आने लगती, तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकता। लेकिन अगर हम जबरदस्ती सब कुछ छोड़ के सोचे हम तपस्या के बल पे भगवान को प्राप्त कर लेंगे, नहीं, हमारा मन ही नहीं जाएगा उधर। हमारी इंद्रियां तो, हमारा मन तो इंद्रियों में लगा रहेगा कि हमें ये करना, हमें वो करना, तो हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये हम खाली एक भक्ति ऐसी है, अगर भगवान के प्रति हमारे भाव प्रकट हो गए, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बताया कि चाहे योगी लोग हैं, योगी लोग होते हैं, तो वो चाहे भगवान की भक्ति प्राप्त करना, तो वो भक्ति नहीं, वो योग करते हैं। फिर अनेकों वो तंत्र विद्या सीखने लगते हैं, योग से अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने लगते हैं। फिर वो सिद्धियां प्राप्त करते हैं, तो सिद्धियों का प्रयोग भी फिर भौतिक चीजों में करने लगते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए करने लगते हैं। तो योग से भी भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम सोचे हम ज्ञान से प्राप्त कर लेंगे कि हाँ हम खाली किताबें पढ़ते रहे, खाली किताबें पढ़ने से भी हम भगवान को प्राप्त नहीं, हमारे अंदर जब तक भाव नहीं आएगा, तब तक हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान शिव सती से कहते हैं कि यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वो ज्ञान की विविध विधियों का विश्लेषण करता है, तो वो भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्म कांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद से ऊपर उठ सकता है
और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूप में भोग कर सकता है। हजारों हजारों जन्म तक ऐसे भोग कर सकता है, लेकिन क्या फिर वो एक के बाद एक दूसरी योनियां प्राप्त करता रहेगा और भौतिक सुविधाएं जुटाता रहेगा और भौतिक सुख भोगता रहेगा। इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में, भौतिक चीजों में लगा हुआ है और हम उसी में अपनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कि हमें पूर्ण आनंद कब मिलेगा? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जैसे कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि प्रहलाद महाराज का यही है कि निरंतर स्मरण करो। ये भागवतम में भी प्रहलाद महाराज का वो आया है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। शुद्ध भक्त भगवान के चरण कमलों की धूल का आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त नहीं होता है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें भगवान की या तो हमारे ऊपर अहेतु की कृपा हो, या फिर हम भगवान के जो उनके प्रामाणिक सदस्य होते हैं, जो गुरु हैं, भगवान के भक्त हैं, उन शुद्ध भक्तों में हम कोई गुरु चुने, वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे, तभी हम भक्ति का मार्ग अपना पाएंगे। हम चाहे किताबें पढ़ के हम भक्ति कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। तपस्या करके कर ले, नहीं कर पाएंगे। योग के करके कर ले, नहीं कर पाएंगे। तो भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? या तो भगवान की अहेतु की कृपा हो, अहेतु की कृपा हो जाएगी तो हमें अपने आप गुरु सामने दिख जाएंगे और हमको भक्तों का साथ मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी। या फिर हम खुद ढूंढे कि भगवान के भक्तों का साथ करें। और ऐसी भागवतम में युधिष्ठिर से नारद जी कहते हैं कि मुकुंद, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक हैं। वे सभी तरह के आपके गुरु और उपदेशक भी हैं। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर हैं। वे अत्यंत स्नेहिल हैं और व्यक्तिगत पारिवारिक समस्त कार्यों के निदेशक हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेश का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। जैसे हमने कहा कि भक्ति क्यों नहीं देते भगवान, कि भक्ति में भगवान अपने भक्त के दास बन जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हम लोगों ने भगवत गीता में पढ़ा कि भगवान मित्र थे, मित्र के रूप में थे अर्जुन के, और पांडवों के रिश्ते में भी आते थे, लेकिन वो मामा के लड़के थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये भगवान है। लेकिन भगवान तो जानते थे, तो भगवान उनके प्रेम से इतने ज्यादा वो थे कि उनके अर्जुन के सारथी तक बन गए। अब अर्जुन को नहीं मालूम था कि ये भगवान है, वो तो समझते थे ये हमारे सखा है, ये हमारे भाई है। लेकिन भगवान अपने खाली सखा रूप में और भाई रूप में प्रेम करते थे वो, लेकिन उनका प्रेम इतना ज्यादा था कि भगवान उनसे प्रसन्न हुए और भगवान उनके दास बन गए और उनके हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे। तो ये चीज होती है, इसलिए भगवान जो है जल्दी जल्दी किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। भगवान भक्ति दे देते हैं तो फिर उनके दास बनना पड़ जाता है। तो इसलिए बिरले लोग ही होते हैं जो किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार हो और भक्ति के द्वारा भगवान के प्रीतदास बन जाते हैं। भगवान जो है, भगवान स्वयं भक्त के प्रीतदास बन जाते हैं। शुद्ध भक्ति की कृपा से प्राप्त लोक मोक्ष लघुकृत मुक्ति को तुच्छ कर देता है। उस स्तर पर भाव अन्य खुशियां भक्ति की अनुसरण करती हैं, क्योंकि दासियां रानी का अनुसरण करती हैं। ये तीसरा लक्षण बताया मोक्ष लघुकृत, कि जो जैसे हमने कहा था, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसे किसी चीज की कामना नहीं होती, उसे सांसारिक चीजों की तो कामना नहीं होती, उसे मुक्ति की भी कामना नहीं होती, वो मुक्ति भी नहीं चाहता।
कहता है कि मुक्ति तो हमारे द्वार पे खड़ी रहती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो कहते हैं मुक्ति तो हमारे द्वार पे खड़ी रहती है, हमारे हमसे प्रार्थना करती, लेकिन हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमको खाली भगवान की सेवा चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए। तो ये इसीलिए कहा कि जो शुद्ध भक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है कि वो मुक्ति को भी तुच्छ कर देती है। वो खाली वो चाहता है कि भगवान की भक्ति जिसमें आ गई उससे भगवान की तुष्टि चाहता है कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को भगवान की तुष्टि में लगा दें। अन्य खुशियां भक्ति की अनुसरण करती हैं। अन्य खुशियां जो है भक्ति की अनुसरण इस तरह से करती हैं जैसे दासियां रानी की अगर रानी की दासियां हैं तो जो रानी चाहेगी तो वही वो करना चाहेंगी। तो इसी तरह से भक्ति जो है और चीजों की जितनी भी खुशियां हैं उन सब सारी खुशियां भक्ति का अनुसरण करती, कि अगर भक्ति में करी तो सारी खुशियां अपने आप प्राप्त होने लगेंगी, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करता है भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं स्वयं पूरी करते हैं। और इसके अलावा उसकी मेन खुशी क्या होती है कि भगवान की तुष्टि, भगवान की तुष्टि, तो उसे सारी खुशियां मिल जाती, जीवन की सारी खुशियां मिल जाती। इंसान जो बहुत परेशान हो संसार से, वो अगर भगवान की भक्ति में आ जाता है तो दीन दुनिया भूल के वो बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। फिर आता है सुंदरान सुंदरानंद विशत महात्मा कि ये सांद्रानंद विशेष महात्मा, ये क्या है कि ब्रह्म से एकाकार होने का सुख जो निर्विशेषवादी होते हैं वो भगवान के से की ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, उनके लिए बताया गया कि ये ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। तो ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, जैसे निराकार जो निर्विशेषवादी होते हैं वो तो खाली ब्रह्म ज्योति तक जा पाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान के साथ मतलब भगवान के साथ वो एकाकार होना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनको इतना सुख प्राप्त होता है कि जो क्योंकि भगवान की जो शुद्ध भक्ति करता है तो भगवान तो फिर अपने धाम ले जाते हैं, फिर भगवान थोड़ी सोचते हैं, भगवान अपने धाम ले जाते हैं, तो वो सुख उनको मिलता है। वो ये सोच के नहीं भगवान की भक्ति करते हैं कि हमें भगवान का के धाम जाने को मिलेगा। भगवान के धाम जाने की इच्छा तो हम जैसों की होती है, जो बद्ध जीव है वो सोचते हैं कि हम इस भौतिक जंजाल से, जन्म मृत्यु से छूटे और भगवान के, इसलिए हम भगवान से प्रेम करें। लेकिन जो शुद्ध भक्ति में आ जाता उसे ये आकांक्षा नहीं होती है, लेकिन भगवान स्वयं उसके पास आते हैं और उसको ले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भगवान के भक्त हैं जिनको भगवान स्वयं अपने साथ ले गए हैं। तो कहते हैं, रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तो भी वो भक्ति सागर प्राप्त होने वाले सुख के अणु मात्र है। मतलब अगर हम कितना भी सुख कितना भी सोचें कि हमें भगवान का साथ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो फिर अपनी सोच होने लगी ना, बहुत हमारी अपनी डिमांड होने लगी। लेकिन ये सारी चीजें एक किनारे हो जाती हैं अगर भगवान की भक्ति सागर में हम डुबकी लगा लेते हैं। भगवान की अगर भक्ति में आ गए तो फिर हमें कुछ सोचने का, समझने का समय ही नहीं होता, कुछ सोचने की बुद्धि ही नहीं रह जाती। तो कहते हैं वो भगवान की भक्ति सागर का अणु मात्र रह जाता है। हरि भक्ति हृदय में भक्त प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं कि वे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं उस सागर सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुक्ष मानता हूँ। इस समय इस प्रकार श्रीमद् भागवत में श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपता में पुष्ट की गई कि हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से वो आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े हुए तिनके के बराबर तुच्छ मानते हैं। क्या है, प्रहलाद महाराज नृसिंह भगवान जब
प्रकट हुए तो उन्होंने हिरण्यकश्यप का तो वध किया। फिर प्रहलाद महाराज से पूछा कि अब तुम बताओ तुम्हें क्या इच्छा है। तो फिर उन्होंने यही कहा कि हमने जो दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया है, जब आपको प्राप्त कर लिया है तो अब इससे बड़ा हमें और क्या सुख चाहिए। हमने सारे सुख के सागर में डुबकी लगा ली है, अब हमें बाकी जो दुनिया के सुख है वो तो हमें, जैसे कहते हैं गाय का खुर होता है, खुर के बीच में आपने देखा होगा थोड़ी सी जगह होती है, उसमें जितना पानी आता है तो उसके बराबर और सारे सुख जो है उस पानी के बराबर है। आपके भक्ति, आपके दर्शन मात्र से जो दिव्य आनंद मिल गया है उसके आगे बाकी सारे सुख जो है गोखुर के जल के समान होते हैं। तो वो तो बिल्कुल तुच्छ है, हमें इतना बड़ा सागर मिल गया तो हम एक बूंद की का क्या करेंगे वाली बात होती। ऐसी श्रीधर स्वामी ने भी यही कही कि जो भक्त भगवान की भक्ति के अमृत सागर में डूब जाता है तो फिर उसको, या भगवान की लीलाओं का वर्णन सुन लिया है और भगवान के अमृत सागर में डूब गया है भक्ति के, तो फिर उसको ये धर्म अर्थ काम मोक्ष किसी चीज की इच्छा करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। तो वो सब इसके आगे जो सड़क पे पड़े हुए तिनके होते हैं उसके बराबर, सारे भौतिक सुख तिनके के बराबर हो जाते हैं। आगे पढ़ते हैं श्री कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण आकर्षणी के मतलब भगवान को आकर्षित करता है, ये कृष्ण को आकर्षित करता है। हम आसक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं, केवल आत्म संतुष्ट स्वतंत्र हैं। भगवान आत्माराम है लेकिन हल्द्वानी शक्ति द्वारा आकर्षित और नियंत्रित किया जाता है, और कोई भी प्रक्रिया नहीं है कि शक्ति को, भक्ति को पाने के लिए मदन मोहन मोहिनी राधा रानी का पद का अनुसरण करें। अब ये क्या बताया कि जो ये इतने भक्ति ऐसी है जो कृष्ण को आकर्षित करती है, और कृष्ण को आकर्षित करने का मतलब कि सारे जो और चीजों के प्रति आसक्ति है उन सबको नष्ट कर देती है। ये हम तो जीवन भौतिक जगत में आते हैं तो हम भौतिक चीजों के, जो भगवान की माया शक्ति है उसके द्वारा वो आकर्षित होते हैं और इसी में लिप्त रहना चाहते हैं, इसी में सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति है, अगर भगवान की भक्ति मिल गई तो फिर कहते हैं कि इतना सुख मिलता है कि फिर वो भगवान को जब, जैसे मैंने कहा कि जो भगवान का भक्त होता है तो फिर अगर भक्ति मिल गई तो कृष्ण को आकर्षित कर लेती, फिर कृष्ण उनके दास बन जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया कि श्री गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकर्षित करने वाली है, और कृष्ण सबको, कृष्ण तो कहा गया इतने सुंदर हैं, एक तो षटगुण ऐश्वर्य उनके पास है, और उसके बाद इतना आकर्षण है, उनका नाम ही कृष्ण इसलिए रखा गया कि वो सबको आकृष्ट करने वाले। लेकिन भक्ति ऐसी है जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। सर्वोच्च भक्ति का प्रतीक है राधा रानी, कि राधा रानी भगवान को आकर्षित करती हो और भगवान स्वयं उनके आगे आकर्षित हो जाते हैं। तो कृष्ण मदन मोहन किस लिए कहलाते हैं? इसका अर्थ ये है कि वो हजारों कामदेव को आकर्षण को भी पराजित कर देने वाले हैं। इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि वो हजारों कामदेव की आकर्षण को, कामदेव को सबसे सुंदर गिना गया है। लेकिन अगर 1000 कामदेव भी आ जाए तो उनके आगे भी वो भी फेल हो जाएंगे कृष्ण के आकर्षण के आगे। लेकिन इनसे भी ज्यादा आकर्षण पैदा करने वाली कौन है? राधा रानी। राधा रानी इनसे भी अधिक आकर्षक है। इसीलिए कहते हैं कि जो राधा रानी को, राधा रानी ने कृष्ण को भी आकृष्ट कर लिया है, तो इसीलिए उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहा जाता है। भगवान को मदन मोहन मोहिनी। भगवान की भक्ति ऐसी है कि अगर आप राधा रानी को प्रेम करेंगे तो कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, और अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या ही बात है। यहाँ कहा भगवान आत्माराम है। आत्माराम मतलब भगवान अपने आप में संतुष्ट है, उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी वो भक्त की सेवा चाहते हैं। लेकिन हल्द्वानी शक्ति द्वारा आकर्षित और नियंत्रित किया जाता है। हम सबको
जो भगवान की हल्द्वानी शक्ति है उसके द्वारा हम सबको आकर्षित और नियंत्रित किया जाता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है कि भक्ति हमको सारी माया शक्ति से भी, कहते हैं भक्ति जिसमें आ गई तो फिर वो माया शक्ति उसको का कुछ नहीं कर सकती, माया उसको छोड़, जिस तरह से सूर्य की रोशनी से अंधकार खत्म हो जाता है वैसे भगवान की भक्ति से जो है ये माया का आकर्षण खत्म हो जाता है और भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। भक्ति करने का अर्थ है कि राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन के भक्त अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, ये तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई कि महात्मा लोग दैवी शक्ति, प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतः कृष्ण का अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने का कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को आकर्षित करती है, भक्ति कृष्ण को आकर्षित करती है, इसलिए अंतरंगा शक्ति में आते हैं। हमने पढ़ा है कि भगवान की 3 शक्तियां, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति भगवान की शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति है, वो हमको नियंत्रण में करती है, तो हम भगवान भी हमारे तरफ आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब वो तभी होती है जब हम ये भौतिक चीजों से दूर होकर भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। जब भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, भगवान हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में ये कहकर की कि हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वो योग, ज्ञान, कर्म कांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या, दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तोत्तम कार्य तो है, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं करता। भगवान कहते हैं उधर से कि चाहे कितना भी कोई योग कर ले, ज्ञान हासिल कर ले, कर्मकांड, वेदांत का कर्मकांड कर ले, कठिन तपस्या कर ले, दान में सब कुछ अपना लुटा दे, लेकिन फिर भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से। अगर आप कुछ भी ना करें, खाली भगवान का ध्यान करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की स्मरण, निरंतर स्मरण करें, तो भगवान की, तो वो आप में दिव्य प्रेमा भक्ति जगाता है, वो भगवान को आकर्षित कर देता है। तो भगवान ने ये बात कही है। इसके अलावा भगवान अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं, उसके लिए नारद जी कहते हैं कि नारद जी जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज की चरित्र का महिमा का प्रशंसा करते हैं, तब नारद राजा को संबोधित करते हैं कि भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा करते हैं, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वो सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़ के हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं प्रहलाद महाराज सचमुच भगवान के भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब ये ऐसा सोच रहे थे तब नारद ने उन्हें इस प्रकार कहा कि मेरे प्रिय युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग 5 पांडव ही इतने भाग्यवान हैं कि भगवान इस लोक में अवतरित हुए और आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हुए और आपके हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग ये भी नहीं समझ पाते कि ये परमेश्वर है, किंतु तो भी आपके साथ आपके ममेरे भाई बन के, आपके मित्र बन के, आपके संदेश वाहक के रूप में हमेशा आपके साथ रहते हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में कोई भी दूसरा भाग्यशाली नहीं है। ये भक्त का एक गुण होता है कि भक्त कभी भी अपने को ऊंचा नहीं समझता, भक्त हमेशा दूसरे भक्त को ही ऊंचा समझता है कि वो कितना उसको ज्ञान है, कितना भगवान की भक्ति कर लेता, हमें तो कुछ भी नहीं है। ऐसे राजा युधिष्ठिर जो है वो प्रहलाद महाराज की तारीफ करते थे
प्रशंसा करते थे कि प्रहलाद महाराज का चरित्र कैसा है। वाकई प्रशंसनीय है कि वो एक पल भी नहीं छूटता था कि जो भगवान का स्मरण को त्याग दे, और उसी के कारण उनके पिता ने आसुरी प्रकृति के थे, इतना कष्ट दिया, लेकिन सारे कष्ट उन्होंने झेल लिए, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। और अंत में जब उनके पिता ने कहा भगवान, तुम्हारे भगवान कहाँ है, तो उसने कहा हर जगह। बोले इस खंबे में भी है, हाँ इस खंबे में। और खाली भक्त वो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं अवतरित हुए थे, वो खाली अपने भक्ति की मान रखने के लिए। भक्ति ने कहा, प्रहलाद ने कहा हाँ यहाँ भी है, इसमें भी है। वो तो जैसे ही उसने पर रखना चाहा हिरण्यकश्यप ने, तो भगवान तुरंत अवतरित हो गए। तो ये भगवान अपने भक्त के दास बन जाते हैं। लेकिन फिर भी राजा युधिष्ठिर वो कम भाग्यशाली नहीं थे, वो कम भक्ति में किसी तरह कम नहीं थे। वो तो इतने भाग्यशाली थे, जैसे नारद मुनि बता रहे हैं कि भगवान स्वयं उनके लिए अवतरित हुए, कि पांचों भाइयों के साथ वो स्वयं मनुष्य रूप में अवतरित हुए, और उन्होंने किसी को भी ये नहीं जानने दिया कि हाँ वो भगवान है। तो उनकी माता पिता नंद यशोदा जो उन्हें पालती थी, पालन पोषण करती थी, उन्हें भी उन्होंने ये जाहिर होने दिया कि वो स्वयं भगवान है, परमेश्वर है। और फिर भी हमेशा पांचों पांडवों के साथ बने रहे, हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, हर परिस्थिति में उनके साथ रहे, उनके मित्र बन के, उनके भाई बन के, उनके संदेश वाहक बन के। तो इससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है कि जिसके साथ नित्य उठे बैठे खेले, हर सुख दुख में साथ हो। तो इससे भगवान साथ हो, तो इससे बड़ा भाग्यशाली कौन हो सकता। तो नारद मुनि इस बात को कहते हैं। फिर भगवत गीता में भी कृष्ण अपने विराट रूप में ये जब प्रकट हुए, तो अर्जुन ने यही प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो अपना ममेरा भाई सोचकर आपको, कभी मित्र समझ के, कभी ममेरा भाई समझ के, कभी उन्हें सखा कहा, कि हर तरह से अनादर। कोई दोस्त होते तो हंसी मजाक में उल्टा सीधा भी बोल देते। तो वो कहते कभी हम आपके साथ सोए हैं, कभी बैठे हैं, साथ में खाना खाया है, और हम तो अपना मित्र, अपना भाई समझ के उल्टा सीधा कभी सबके बीच में भी आपका उपहास कर देते थे। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप स्वयं भगवान हैं। जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया, तब तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम था कि आप भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं। तो ये है भक्ति विधि। ये कितनी महान चीज है कि उनको ये नहीं पता था। ये पांचों पांडव, ये भाइयों की निष्ठा थी, मैत्री, उनका प्रेम था, जिसके कारण आकृष्ट होके भगवान मनुष्य रूप में निरंतर उनका साथ देने के लिए आए। और ये प्रमाण है कि भक्ति कितनी आकर्षित करने वाली, कृष्ण आकर्षणी है, कि भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान को भी आकर्षित कर देती है। ये भगवान तक को आकर्षित करती है। और ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, कि भक्ति से तो ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। हम तो भक्ति तो करते हैं, भक्ति तो सबसे अच्छी चीज है कि हमें भौतिक चीजों से दूर करती है भगवान की तरफ। लेकिन भक्ति इतनी महान है कि वो भगवान को भी आकृष्ट कर देती है। तो इसलिए भक्ति को भगवान से भी महान कहा गया है। जो लोग भक्ति नहीं करते, वो कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का में क्या सुख है, क्या आनंद है, क्या महत्व है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, वो ही इस चीज को समझ सकता है। तो आज का अध्याय यहीं पे पूरा हुआ। और आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग करिए। हम तो सोच रहे थे आज पता नहीं ये चैप्टर खत्म होगा कि नहीं। वाक्शकलतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु शील प्रपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरती माता जी, अशोक प्रभु, नगीना माता जी, आप लोगों का किसी का कोई प्रश्न? कोई बोलता ही नहीं। ये बैच कैसा है कि कोई कोई प्रश्न ही नहीं करते हैं। चलिए फिर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मंडे मिलते हैं। हरे कृष्णा। मंडे, हाँ मंडे मिलते हैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा।
हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। चलिए।